गलता जी, आपने नाम सुना होगा, जयपुर में ये तीर्थ है, पहाड़ी क्षेत्र में, गाड़ी से भी रास्ता है अब और सीढ़ी वाला रास्ता भी है। गलता जी जाएं, फिर ऊपर चढ़ के जाना होता है, वहां गालव मुनि जी का स्थान है और वहां गालव गंगा है। गालव ऋषि जी ने वहां तप किया और उनके तप के प्रभाव से वहां गंगा जी प्रकट भई। ऊंचे पे जाकर कुंड है, दिव्य कुंड है, वहां पर सब लोग स्नान करते हैं। यात्रा हुई तो खूब सबने स्नान किया वहां और खूब सत्संग हुआ। और फिर नीचे आइए तो आज भी बंधुओं वहां श्री कृष्णदास पयहारी जी महाराज की गुफा है और वो धोनी भी है जहां धोनी रमाते थे। आज भी वो धोनी चेती हुई है, जुड़ी हुई है धोनी वो, और पयहारी जी की गुफा है। और श्री नाभा गोस्वामी जी भी अपने गुरुदेव के साथ वहीं आए थे गलता जी में, हम लोग कथा में सुनते हैं। तो गालव ऋषि जी की भजन स्थली, पयहारी जी महाराज की भजन स्थली, अग्रदेव जी महाराज, किलह जी महाराज और श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज और श्री प्रियादास जी महाराज, और आज तक कितने कितने संतों की विहार भूमि गलता जी रहे हैं। तीर्थ माना जाता है उनको, बहुत सुरम्य स्थान है। तो वहां गलता जी में आकर के विराजे और बंधुओं वहीं पर आकर के विराजमान हो गए। इधर उस आमेर क्षेत्र के राजा थे, राजा पृथ्वीराज जी। उनकी पत्नी थी बालाबाई, अभी जिनका नाम लिया ना कि बीकानेर के नरेश राव लूकर्ण जी, उनकी बेटी थी अपूर्व दे। तो उसको तो जब विवाह नहीं हुआ था तभी कृष्णदास जी दीक्षा दे दिए थे। फिर बाद में उस राजकुमारी का ब्याह आमेर के राजा पृथ्वीराज जी के साथ हुआ। तो उसी के बुलाने पर, विवाह के बाद नाम हो गया था बालाबाई। उन बालाबाई जी के बुलाने पर ही कृष्णदास जी गए थे आमेर। उसने क्यों बुलाया था? जो उसका पति था राजा पृथ्वीराज जी, वो एक तांत्रिक के चक्कर में पड़ गए थे, कनफटा जोगी के चक्कर में पड़ गए थे। चेला बना लिया था उसने, तमाम प्रकार के तंत्र मंत्र करवाता था, टोना टोटका करवाता था। अब वो जो कनफटा जोगी था, तांत्रिक था, वो राजा की रानी को भी शिष्य बनाना चाहता था। इस बात के लिए राजा अपनी पत्नी पर दबाव डालते थे। उनकी पत्नी रानी बालाबाई अपने पति को कहती थी कि मैं वैष्णवी दीक्षा ले चुकी हूं और मेरे गुरुदेव महान महापुरुष वैष्णव हैं और मैं क्यों किसी कनफटे जोगी से कान फुकवाऊंगी, तांत्रिक से? मेरे गुरुदेव परम वैष्णवाचार्य हैं। लेकिन इधर तांत्रिक राजा को उकसाता था और राजा फिर दबाव बनाता था अपनी पत्नी पर, रानी पर। रानी बड़े धर्म संकट में पड़ गई, क्या करूं? तब मन ही मन अपने अंतर्यामी गुरुदेव भगवान को स्मरण किया और जब गुरुदेव भगवान को स्मरण किया तब तो अंतर्यामी गुरुदेव चल पड़े और तब वह गलता जी आए। उद्देश्य ये था। फिर तो बस तो गलता जी में गए, पर आना इस कारण हुआ। गलता जी आए और आकर के रानी से मिले, रानी एकांत में आई, चरणों में प्रणाम किया और सारी बात कह सुनाई। ठीक है, उद्धार होगा। तब पयहारी जी महाराज वहीं गलता जी के नीचे जो क्षेत्र है तराई का, वहां पर उसी कनफटा जोगी का आश्रम था, वहीं पर पास में धोनी रमाकर बैठ गए। अब उस तांत्रिक ने देखा कि कोई दूसरा बाबा आ गया। अरे धोनी रमा ली, उठो 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 उठो, कहां से आगे, भागो यहां से। पयहारी जी ने कहा भैया तुम भी साधु हम भी साधु, यहां बैठ गए, एक रात की बात है, कल चले जाएंगे। अरे मैं जानता हूं तुम साधुओं के नाटक, अभी तो कुछ दिन की कहते हो, फिर यहां पर छप्पर डाल लोगे, फिर आश्रम खड़ा कर लोगे, ऐसा करोगे वैसा करोगे, नहीं उठो यहां से। चलो ठीक है, पयहारी जी ने कहा। धोनी भी उठा अपनी। अब पयहारी जी धोनी कैसे उठाते? तो जो साफी सिर पर बांध लेते तो साफी को खोला और साफी को खोल के वो जो अंगारे थे, जो धोनी थी, उसको भर लिया। अब भर के चल पड़े कंधे पे डाल के और फिर दूर जंगल में जाके साफी को खोल दिया, फिर धोनी पलट दी, फिर वहां बैठ के सीताराम सीताराम करने लगे। अब तो उस तांत्रिक के शिष्यों ने देखा, क्योंकि वो पीछे लगे ही थे, कहां जा रहा है। अपने गुरु को आके बताया, महाराज ये भी छोटा मोटा सिद्ध नहीं है। क्या किया? बोले महाराज कपड़े में अंगारा भर लिए, धोनी भर ली और फिर दूर जाकर के जंगल में धोनी बिछा दी, बैठ गया है। अच्छा, अब के वो बड़ा तांत्रिक आया, सोचने लगा कहीं इसके पैर जम गए तो कहीं मैं जो नाटक करता हूं ये बंद न हो जाए, मेरी दुकानदारी ना खराब हो जाए, इसको तो उखाड़ो। चले गए वहां पर और पहले तो डराने धमकाने का प्रयास किया, लेकिन पयहारी जी पर कोई असर नहीं। तब वो तांत्रिक भेष बदलना जानता था।
सोचे ऐसे नहीं ऐसे। तब उसने सिंह का रूप बना लिया और सिंह का रूप बना करके बिहारी जी के पास पहुंचा। अब पहले तो गुर्राया, खूब गरजा ताकि डर जाएं, और जब नहीं डरे तब वो झपटना चाह रहा था बिहारी जी पे। तब बिहारी जी भजन कर रहे थे, बीच में बोलना नहीं चाहते, वो झपटने लगा। तब बिहारी जी ने कहा, अरे मूर्ख, गधे की तरह क्यों रैंक रहा है तू? अरे तू भी साधु, मैं भी साधु, मैं भजन कर रहा हूं, अपने आश्रम के पास नहीं बैठने दिया, चल कोई बात नहीं, जंगल में बैठा हूं, यहां भी नहीं बैठने दे रहा। गधे की तरह मूर्खता करता है, जा गधा हो जा। और जो महाराज कहा, वो कनफटा जोगी तांत्रिक, वो तो गधा बन गया। हे भगवान! अब वो चेला लोग इंतजार ही करते रह गए। एक दो चेला साथ थे, वो बेचारे बच गए गधा बनने से। बाकी चेला गुरुजी को ढूंढते आए, देखा वो चेला तो रो रहे हैं, गधे के पीछे पीछे घूम रहे हैं किसी के। तब चेलाओं ने कहा, क्या हुआ? क्या हो रही है भैया, इसके पास मत जाना। बोली, नहीं गया ये जोगी, अभी उठा के फेंक। बोले, भैया मत छूना। बोले, गुरुजी कहाँ? बोले, वो रहे गुरुजी। बोले, कहाँ? बोले, वो तो गधा बने घूम रहे हैं। हे भगवान! अब तो सारे घबरा गए, चरणों में गिर गए। नहीं सुना बिहारी जी ने। अब क्या करते? तब सवेरे चेला पृथ्वीराज जी के पास गए, वो राजा जो था उस क्षेत्र का, आमेर नरेश के पास गए। क्या हुआ? सबरी बात बताई। अरे राजा भी वो नहीं जानता था कि मेरी पत्नी के गुरुजी हैं ये। ओ घबरा करके पृथ्वीराज आए, चरणों में पड़ गए। महाराज क्षमा मांगता हूं। काय बात की क्षमा? कौन है तू? महाराज मैं आमेर नरेश हूं। ठीक है, मंगल होगा, कृपा होगी। क्या चाहता है? महाराज जिनको आपने गधा बनाया है उनको वापस मनुष्य बना दो। और ये जितने चेला हैं मेरे गुरु भाई, इन सब के कान के जो वो कनफटा जोगी पहनते हैं ना, कान फाड़ के बाला जैसा, वो सब भी सारे चेलाओं के टूट टूट के वो मुद्राएं और सब कुछ बिहारी जी के चरणों में आ गए। तो उनको उनके सबके वो छल्ले दे दीजिए वापिस। अब वो मेरे गुरु जी बेचारे गधा बने घूम रहे हैं झुंड में, उनको वापस ठीक कर दीजिए। अच्छा, अब तेरा गुरु उत्पाती तो बहुत है, सारी बात बताई। बोले, महाराज मैं क्षमा मांगता हूं। तो ठीक है, जाके पकड़ के ला, तब तो बनाऊंगा। अब वो बेचारा ढूंढने जाए तो इतने गधों में पहचाने क्या, क्योंकि वो अपनी बिरादरी वालों में चले गए थे, फिर वहां सैकड़ों गधा। अब राजा गया, वो पहचाने नहीं कि तांत्रिक कौन सा गधा बना हुआ है। तब आए बिहारी जी पे, बोले, महाराज मैं तो पहचान नहीं पा रहा कि मेरे गुरु कौन सा गधा बने हैं। बोले, ध्यान से नहीं देखा तूने? बोले, बिल्कुल महाराज, पहचान नहीं पा रहा, तो झुंड में मिल गए। बोले, ऐसा है, सब गधों के कान देखना, जिस गधे का कान छिदा हो वो तेरा गुरु है। अब के राजा दो चार शिष्यों को लेके गए तो वो कनफटा गधा मिल गया आपके। फिर बेचारे खींच के वावे नहीं वो, क्योंकि जीव का स्वभाव है जिस योनि में चला जाए उसी देह में ममता हो जाए उसकी। हमको लगे कि कोई कुत्ता सूकर नाली में लोट रहा, बहुत दुख पा रहा, और उससे पूछो, हमको इतना एसी में सुख नहीं मिले जितना सूकर को नाली में लोटे से मिले। जिस देह में रहे उसी देह में ममता हो जाए, यही तो माया है, यही तो मोह है। पकड़ के लाए गुरु जी के सामने। तब गुरु जी ने कहा, अब गुरु जी को देख करके स्वरूप जागृत हो गया। तब गुरु जी ने कहा, संतों से द्वेष करेगा? गधे ने सिर हिलाया नहीं। अब किसी का जीवन बर्बाद करेगा? नहीं महाराज, क्षमा मांगता हूं, रोने लगा। तब दोबारा जल छिड़के, अब के वो फिर गधा शरीर से अपने पहले वाले स्वरूप में आ गए। फिर चरणों में पड़ के माफी मांगने लगे। तब बिहारी जी ने उपदेश दिया उसको, ये सब ढोंग छोड़ो, कुछ नहीं होने वाला इससे। जो दूसरे का बुरा करता है अंततः उसका बुरा होता है। सिद्धाई दिखाने के लिए सब नाटक कर लिया, बहुत दुख पाओगे। ठीक है महाराज, आज्ञा क्या है? आज्ञा ये है, सब ताम झाम उठा, यहां से भाग, यहां से जी। दूसरी, जहां बैठकर मैंने भजन किया है, तेरे चेलाओं को प्रतिदिन संध्या के समय मेरी धूनी में लक्कड़ डालने पड़ेंगे। ठीक है, डालेंगे महाराज, दूर से आया करेंगे, लक्कड़ डाला। बंधुओं, आज तक ये परंपरा चल रही है। कितनी पुरानी चर्चा है। आज तक कनफटा जोगियों के द्वारा कृष्णदास जी की धुनी में लकड़ी पहुंचाई जाती है। उस समय कहा था। अब तो वो लोग लज्जित होकर चले गए, लकड़ी भी डालने लगे। और फिर पृथ्वीराज जी अपनी पत्नी के पास पहुंचे। मुख से तो कहा नहीं, लज्जित बहुत हो रहे। गुरुजी वहीं विराजमान। तब बाला बाई के मन में आया कि लगता गुरुजी ने लीला कर दी, पूछूं किसी दिन। तब राजा से कहा, आपके गुरुजी ठीक ठाक? क्योंकि रोज राजा कहता था कि मेरे गुरुजी की चेली बन, तो तांत्रिक की चेली बन। तब राजा फूट पड़ा और कहा, देवी पता नहीं कोई महात्मा आए गलता जी में। अच्छा, क्या तेजस्वी, मैं तो पता नहीं किन दुष्टों को गुरु मान रहा था अपने, और पर मोहित था
वो बस यही टौने टोट के बताते थे, ये कर ले ये हो जाएगा, वो कर ले वो हो जाएगा, वहाँ पर ये डारिया, वहाँ पर ये गाड़िया, यही तरकीब बताते थे। पर जब से मैंने उन महात्मा, सिद्धाई में भी कम नहीं, पर उनको तो देखते ही भगवान की भक्ति करने का मन होता है। और तेरे प्रति में जो विरोध रखता था, द्वेष रखता था, उस महात्मा को देख के वो द्वेष बुद्धि भी खत्म हो गई। अब जैसा तू तिलक लगाती है ऐसा तिलक लगाने को मन करता है, जो तू गले में पहनती है वो मुझे पहनने को मन होता है, भगवान का दर्शन करने को मन होता है, प्रसाद पाने को मन होता है। वो जो जोगी अब आया है, क्या कहना, सिद्धाई भी कमी नहीं, और मेरे हृदय, मुझ पापी के हृदय में भगवान का प्रेम जागृत कर दिया। तब रानी ने बोला, महाराज जिस महात्मा के गुण गा रहे वो मेरे गुरु जी हैं। अरे इन्हीं महात्मा की तू शिष्या है? अरे तो पति के गुरु पत्नी के गुरु हों या पत्नी के गुरु पति के गुरु हों, तो अब तेरे साथ जाऊंगा। तब फिर अब रानी के साथ राजा पेहारी जी के चरणों में आया, और महाराज तब तो पेहारी जी महाराज ने आशीर्वाद दिया, बहुत स्नेह किया। और अब राजा को भी समझ में आ गया कि जिस तांत्रिक के चक्कर में मैं लगा था, जो अपना उद्धार न कर पाए, गधा से मनुष्य न बन पाए, वो मेरा क्या उद्धार करेंगे, तो छोड़। तो उस तांत्रिक का मोह नहीं तो तब भी मिलने जाते थे उसके पास। अब उस तांत्रिक का, बुरे व्यक्ति का संग छोड़ दिया, मोह छूट गया, और अब कृष्णदास पेहारी जी के आश्रित हो गए। उनको भी वैष्णवी दीक्षा प्राप्त हो गई बंधुओं, और अद्भुत रूप में पति पत्नी ने भजन किया। इन पति पत्नी का चरित्र भी भक्तमाल में लिखा है। अवसर होगा आगे तो इनका भी चरित्र अलग से हम लोग श्रवण करेंगे। बालाबाई जी का और पृथ्वीराज जी का, आमेर नरेश का, इनका भी चरित्र है बहुत सुंदर, अपना न्यारा चरित्र भी है। गुरु कृपा के बाद फिर कैसे कैसे इन्होंने भक्ति की, ये दोनों इन्हीं के शिष्य हो गए। तो पेहारी जी महाराज फिर कृपा कर दिए, और फिर रानी के वचन में भी बंध गए, क्योंकि रानी ने यही वचन लिया कि महाराज अब आप यहीं विराजोगे। तो कितने दयालु हों, फिर वहीं रह गए। फिर उसके बाद पेहारी जी महाराज की कहीं की यात्रा नहीं दिखाई पड़ती,